हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। 11.2 जो एक्सरसाइज थी सिमिलरिटी से रिलेटेड, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो है वो है इससे आगे थ्योरम, और थ्योरम है आपकी किसी ट्रायंगल का जो एक एंगल है उसका इंटरनल बाइसेक्टर। इसमें दो थ्योरम आपकी, एक तो है इंटरनल बाइसेक्टर की और एक है एक्सटर्नल बाइसेक्टर की। तो आज हम करेंगे इंटरनल बाइसेक्टर वाली। तो इंटरनल बाइसेक्टर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये आपका स्टेटमेंट है इस थ्योरम का कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब किसी ट्राइंगल मतलब किसी त्रिभुज के एक एंगल का क्या बाइसेक्टर, इंटरनल वो भी मतलब अंदर की साइड से क्या कर रहा है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है बराबर दो भागों में बांटना। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। इसने बोला है एक ट्राइंगल का, तो एक सबसे पहले बनाते हैं ट्राइंगल। ये बना दिया हमने एक ट्राइंगल। और भी इससे अच्छा इसको थोड़ा सा इस साइड से बना देना बड़ा और इस साइड से बना देना इसको छोटा, तो और भी सही बन जाएगा। ये ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कैसे बना सकते हो आप। अब ये क्या है, मेरा इस लैंग्वेज में जाएगा तो मैंने तो थोड़ा इसको चेंज कर दिया। अब ये मेरा कोई ट्राइंगल ए बी सी है। आप इसका नाम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, ए बी सी कुछ भी रख सकते हो। मैंने इसको रखा ए बी और सी। ये कोई ट्राइंगल है। अब इसने क्या बोला है कि इस ट्राइंगल का बाइसेक्टर, किसी एक एंगल का क्या बाइसेक्टर मतलब समद्विभाजक। तो मैंने जैसे कि ले लिया, ये एंगल ए था, इसका एक बाइसेक्टर खींच दिया ये लो, और उसको नाम क्या रख दिया मैंने डी। तो ए डी क्या हो गया, मेरा बाइसेक्टर हो गया। बाइसेक्टर का मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ एंगल 1 है वो एंगल 2 के क्या है इक्वल है। इस एंगल ए का क्या है ये बाइसेक्टर, मतलब बराबर दो भागों में बांट रहा है। अब आगे इसने क्या बोला है, डिवाइड्स द अपोजिट साइड। जैसे ये एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली बी सी। इसको क्या कर रहा है वो डिवाइड कर रहा है। डिवाइड कैसे, डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये, जिस जो साइड बाकी बच गई, या फिर इस एंगल का जिसको बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया इस एंगल का, इस एंगल कौन कौन से लाइनों से बन रहा है उसके रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब देखो, इसके कहने का मतलब ये हो गया इसके अपोजिट साइड कौन सी हो गई बी सी, इसका इंटरनल डिवाइडेशन क्या हो गया आपका बी डी, और रेशियो सी डी ये बराबर है किसके, इस एंगल को बनाने वाले लाइन के रेशियो के। तो इस एंगल को कौन कौन सी लाइन बना रही है, एक तो ए बी बना रही है, ए कौन सी बना रही है ए सी बना रही है। तो इसका मतलब ए बी अपॉन ए सी, ये आपको क्या करना है प्रूव करना है। या ये ऐसे भी बोल सकता है कि आपको किसी एंगल का बाइसेक्टर अगर दे रखा है तो वो क्या कर रहा है किसी अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ट्राइंगल की से जो बाकी बच गई उस साइड में। इसका मतलब बाकी कौन सी बच गई ए बी और ए सी। तो सबसे पहले इसको भी आप ऐसे बना सकते हो कि ये ट्राइंगल मेरा कोई ए बी सी था, इसका मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये ट्राइंगल। अब गिवन क्या है इसमें, सबसे पहले वो लिखते हैं। तो गिवन आपको है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के क्या है बराबर है, बस इतना सा गिवन है। मतलब एक जो ट्राइंगल आपका ए बी सी है उसमें इस एंगल ए का क्या है ए डी बाइसेक्टर। आप इतना रख सकते हो या तो लैंग्वेज में, या फिर मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि एंगल 1 इक्वल टू क्या है एंगल 2। ये चीज़ें मेरे को क्या है गिवन है इसमें। अब आगे प्रूव क्या करना है, प्रूव मेरे को ये करना है कि इस एंगल के अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड कौन सी हो गई बी सी, इसको क्या कर रहा है ये बाइसेक्टर किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो रेशियो क्या हो गया आपका बी डी अपॉन सी डी, ये बराबर है किसके, ट्राइंगल की रिमेनिंग साइड। रिमेनिंग साइड कौन सी बच गई ए बी और ए सी, या जिन लाइनों से ये एंगल बन रहा है। तो एंगल किस किस से बन रहा है ए बी और ए सी से। तो ये क्या करना है हमें प्रूव करना है। अब करते हैं इसमें, आपको इसमें कुछ ना कुछ आपकी तरफ से कंस्ट्रक्शन में करना होगा, रचना करनी होगी। तो इस कंस्ट्रक्शन को हमने लिख दिया। अब इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में मैंने ये ट्राइंगल क्यों बनाया इसका, कि कंस्ट्रक्शन आपको ये करनी है कि जो आपके पास में ए डी लाइन है इसके पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ ये खींच दी हमने, ये लाइन खींच दी, इस ए बी को आगे बढ़ा दिया, और ऐसे मान लो कि ये ई पर मिल रहे हैं दोनों के दोनों। जो आपने इस ए डी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो वो ए बी को आगे बढ़ाने पर कहाँ मिल रहे हैं ई पर मिल रहे हैं। तो अगर आप इस वाले ट्राइंगल में करते तो इसके पैरेलल लाइन आपकी ऐसे आ जाती और ये आपकी ऐसे मिल जाती। तो ये आ गया आपका ये।
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप डायग्राम कैसे कैसे बनाते हो। ये मेरा थोड़ा आगे जा रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया डायग्राम को कि साइड में आपको अच्छे से दिखाई दे। अब इसमें आपने क्या ड्रॉ की है कि सी ई पैरेलल टू ए डी, डी ए या फिर ए डी ए की बात है वो, ये करती। अब यहाँ लिख सकते हैं ड्रॉ कि ड्रॉ सी ई पैरेलल टू डी ए। ये हमने क्या कर दी, इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी। अब यहाँ से इस डायग्राम में इसको मैंने दे दिया 3 नंबर और इसको दे दिया मैंने 4 नंबर। ये हो गए मेरे। अब प्रूफ करते हैं इसको। अब देखिए, अब प्रूफ करते हैं। तो डायग्राम में कि एंगल 1 है वो एंगल 2 के क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। ये हो गया आपकी इक्वेशन और इसका रीजन दे दिया कि ये क्या है आपको गिवन है, ये क्या है आपको गिवन है। अब इसके बाद में जो AD है वो CE के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर CE है वो पैरेलल है AD के। अब इसका रीज़न क्या दिया, क्यों है ये, क्योंकि ये हमने रचना से किया है, तो बाई कंस्ट्रक्शन, ये हमने रीजन दिया। तो हमें बताया कि अगर 2 पैरेलल लाइन दे रखी हो तो इनके अल्टरनेट एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें देखो ये लाइन यदि इसके पैरेलल है तो ये बन गया आपका Z, मतलब एंगल ये कौन से हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए, एकांतर कोण। तो एंगल 2 बराबर क्या हो गया, एंगल 3। इसी प्रकार से हमें पता है यदि 2 पैरेलल लाइन दे रखी हो और एक ट्रांसवर्स लाइन दे रखी हो तो ऊपर वाला कोण होता है वो इस ऊपर वाले कोण के बराबर होता है। ऊपर वाला कोण ऊपर वाले कोण के क्या होता है, बराबर। कौन से कोण होते हैं ये, संगत कोण, क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो इसका मतलब देखो ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, पैरेलल लाइन आ गई ना, तो एंगल 1 इक्वल टू, देखो ये भी इसके ऊपर है और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये भी इसके ऊपर है और ये भी इसके ऊपर है। इसका मतलब ऊपर ऊपर वाले कोण या नीचे नीचे वाले कोण, 2 पैरेलल लाइन दे रखी हो और एक ट्रांसवर्स लाइन का मतलब होता है तिर्यक रेखा। तो अगर तिर्यक रेखा दे रखी हो तो ऊपर वाला कोण ऊपर वाले कोण के बराबर होता है, नीचे वाला कोण नीचे वाले कोण के बराबर होता है उन दोनों लाइन के। इनको कौन से कोण बोले जाते हैं, एक आपको संगत कोण बोल सकते हो या फिर क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो इसका मतलब इसमें कौन कौन से एंगल हो गए, 2 इक्वल टू तो कौन सा हो गया आपका 3, ये कौन से हो गए अल्टरनेट एंगल, इनको एकांतर कोण बोल सकते हैं। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2 और इसका रीजन दिया हमने अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल का मतलब संगत कोण। इसी प्रकार से एंगल जो 1 है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के। ये हो गया आपकी, इनको नाम दिया हमने क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्रॉसपोंडिंग, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल हो गए। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों से देखिए, एंगल 1 इक्वल टू क्या है, 2 है, मतलब एंगल 1 इक्वल टू क्या है 2। तो इस 2 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ। तो 1 और 1 ये एक साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया कि फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इक्वल टू क्या हो गया आपका, एंगल 4 हो गया। अब एंगल 3 इक्वल टू 4 है तो हमें बताया किसी ट्राइंगल में अगर 2 एंगल इक्वल है तो उन दोनों एंगल्स के अपोजिट साइड होगी वो भी क्या होगी, आपस में इक्वल। तो डायग्राम में चलते हैं एक बार। एंगल 3 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 4। तो डायग्राम में देखिए एंगल 3 इक्वल टू 4 हो गया। इसका मतलब इस 3 के सामने की जो साइड है वो कौन सी है, ए ई है, ए ई। और 4 के सामने की साइड क्या है, ए सी है। इसका मतलब ए इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, ए सी। भाई ये ट्राइंगल तो आ गया आपका, ट्राइंगल आ गया ए सी और ई। तो किसी ट्राइंगल के 2 एंगल इक्वल हो गए तो इनकी अपोजिट साइड होगी वो भी क्या होगी, इक्वल। तो 3 इक्वल टू के 3 के सामने तो कौन सा है, 3 के सामने तो है ए ई और 4 के सामने क्या है, ए सी। तो ये दोनों साइड भी क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। तो मैंने क्या किया है यहाँ कि 3 इक्वल टू 4 हमने प्रूव कर लिया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, इस ये 3 है इसके सामने तो था आपका ए ई और 4 के सामने था आपका ए सी। आपने डायग्राम में देख लेना इसको। और इसको दे दी मैंने इक्वेशन नंबर 4। रीजन क्या दे दिया, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल के अपोजिट साइड क्या हो गई, आपस में इक्वल। अब देखिए, अब इसमें अप्लाई करेंगे थेल्स थ्योरम।
तो डायग्राम में चलते हैं एक बार वापस से कि ये पूरा पूरा बड़े वाला ट्राइंगल कौन सा, बी सी और ई, ये लिया हमने। एक बार इस ए सी को भूल जाओ, हमने लिया बी सी और ई। अब थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये था, किसी ट्राइंगल में दो साइड को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट अगर तीसरी साइड के क्या हो, पैरेलल हो, तो वो क्या करता है, उन साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमने ये बाय कंस्ट्रक्शन किया था कि जो ए डी है वो सी की क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब इसका रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब बी डी अपॉन सी डी रहेगा, वो किसके इक्वल आएगा, ए बी अपॉन ए ई के। किसके आएगा, देखो ये लाइन है वो इस लाइन की क्या है, पैरेलल। तो ट्राइंगल की दो साइड को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल हो गया, तो वो इन लाइन को क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू बी ए अपॉन ए ई, या ए बी अपॉन बी ए। तो मैं रख रहा हूँ इन ट्राइंगल बी सी ई। तो मैंने लिखा यहाँ इन ट्राइंगल बी सी ई अप्लाइंग थेल्स थ्योरम या बीपीटी, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। तो यहाँ से रिजल्ट मैंने क्या कहा, क्या आएगा कि यहाँ इसमें दे रखा है कि जो ए डी है वो पैरेलल था सी के। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि बी डी अपॉन सी डी बराबर ए बी अपॉन ए ई। बी डी अपॉन सी डी बराबर ए बी अपॉन ए ई। एक बार वापस डायग्राम में दिखा देता हूँ मैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है वो इस लाइन सेगमेंट के क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू क्या आएगा आपका, ए बी अपॉन ए ई, इसके इक्वल आएगा। लेकिन हमें ये प्रूफ नहीं करना था, ए ई नहीं करना था, हमें प्रूफ करना है यहाँ ए सी। क्या प्रूफ करना है, ए सी। भाई देखो बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी प्रूफ करना है, और हमारे पास में क्या है, बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू ए बी अपॉन ए ई आया है। तो इक्वेशन नंबर 4 से ए ई की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए सी रख सकते हैं। तो फ्रॉम 4 तो ये हो जाएगा आपका बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू ए बी अपॉन ए ई की जगह क्या रख सकते हैं, ए सी रख सकते हैं। और ये कहाँ से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 4। और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। बिल्कुल इजी से था कि किसी ट्राइंगल का एंगल का बाइसेक्टर अगर कोई ड्रॉ की जाए, तो इस एंगल के अपोजिट जो साइड है उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, ट्राइंगल की रिमेनिंग साइड के रेशियो में। या फिर जो एंगल आपने जिस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है वो एंगल किस किस लाइन से बन रहा है, किस किस लाइन सेगमेंट से बन रहा है, उसके रेशियो में क्या करता है, उसको डिवाइड करता है। तो हमें प्रूफ यही करना था। तो अब इसका एक कन्वर्जन है, तो कन्वर्जन में मैं समझा देता हूँ कि कन्वर्जन किस तरीके से है। कन्वर्जन का मतलब हो गया कि इसमें जो चीज़ें हमें प्रूफ करनी थी वो तो आपको दे रखी है, और जो दे रखी थी वो क्या करनी है, हमें प्रूफ करनी है। इसका उल्टा है जस्ट। मतलब अब की बार क्या दे रखा होगा कि किसी ट्राइंगल में ये दे रखा होगा कि किसी एंगल से एक लाइन ड्रॉ की जाए, तो वो क्या कर रहा है, उसको सेम रेशियो में डिवाइड, इस रेशियो में बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तब आपको प्रूफ क्या करना है कि वो क्या कर रहा है, उस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इंटरनल बाइसेक्टर ये है आपकी कन्वर्जन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर। तो मैंने कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिखा है, उसका स्टेटमेंट ये है, डायग्राम से समझता हूँ कि आपको वही एक ट्राइंगल है, वही इसका ट्राइंगल है, एक नाम रख लिया खूबसूरत सा ए बी सी। अब एक लाइन ड्रॉ की जाए यहाँ से, और वो क्या है, अब की बार गिवन क्या है वो देखिए। गिवन है आपका कि इसमें कि जो बी डी अपॉन सी डी है ये इक्वल है आपका ए बी अपॉन ए सी के। ये आपको अब की बार दे रखा है इसमें, और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये एंगल ए है, इसका ए डी क्या है, बाइसेक्टर। मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अब की बार क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये अब की बार प्रूफ करना है। और पिछली बार ये दे रखा था, इसमें भी आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करनी है आपको, कंस्ट्रक्शन मतलब इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। वही हमने क्या की, एक लाइन ड्रॉ की, इसको ए बी को आगे, और इसको क्या कर रही है, वो ई पर मिल रही है। मतलब हमने क्या किया, बी ए को ई पॉइंट तक इस प्रकार से बढ़ाया है कि जो ए सी है वो इस ए ई की क्या हो, इक्वल हो। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया। और कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा, प्रोड्यूस पॉइंट E from BA such that
ए सी इक्वल टू ए ई, ये अब की बार हमने कंस्ट्रक्शन में किया है कि प्रोड्यूस, आप ऐसे लिख सकते हो प्रोड्यूस पॉइंट ई की जगह ऐसे लिख सकते हो कि प्रोड्यूस बी ए पॉइंट ई, कि आपने क्या किया, बी ए से एक पॉइंट ई प्रोड्यूस किया, ये भी लिख दिया। वो लैंग्वेज अपनी अपनी है, अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रकार से किया कि जो ए सी है वो क्या है, ए ई के इक्वल है। और अब करते हैं इसको प्रूफ। इसको वही हमने 3 नंबर दे दिया, इसको नंबर कितना दे दिया हमने 4। तो अब की बार गिवन क्या है, अब की बार गिवन है कि जो ए सी है वो ए ई के इक्वल है। मतलब गिवन तो ये था आपका, ये हमने क्या किया, बाई कंस्ट्रक्शन किया है। तो ये रख दिया बाई, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कारण क्या दे दिया इसका, बाई कंस्ट्रक्शन, रचना से, ये कर दिया। अब देखो दूसरा क्या है गिवन है आपको, गिवन ये है कि जो बी डी अपॉन सी डी है वो इक्वल है ए बी अपॉन ए सी के, ये क्या है आपको गिवन है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखो, इस ए सी की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, ए ई पुट कर सकते हो। तो मैंने रखा है यहाँ बी डी को बी डी अपॉन सी डी इक्वल में ए बी, और इसकी जगह क्या रख दिया ए ई फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट से आ गया। अब देखो यहाँ काम आएगा आपका थेल्स का कन्वर्जन। थेल्स का कन्वर्जन क्या होता है कि किसी ट्राइंगल में अगर दो लाइन को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है, दोनों जो साइड है उसको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट उनको सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो क्या होता है, थर्ड साइड के पैरेलल होता है। तो यहाँ से देखिए कि बी डी अपॉन सी डी, ये देखिए बी डी अपॉन सी डी, ये इक्वल दे रखा है ए बी, ये रहा ए बी, और अपॉन ए ई, तो ए ई। इसका मतलब यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा कि जो ए डी आएगा वो सी के क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। तो यहाँ से बाई कन्वर्जन ऑफ बी पी टी, तो बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू ए बी अपॉन ए ई आ गया। मतलब बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू ए बी अपॉन ए ई, तो इसका मतलब ए डी क्या हो जाएगा, सी के पैरेलल। तो यहाँ से आ गया कि ए डी इसके पैरेलल आ गया। अब ये पैरेलल है तो वो पहले वाली कंडीशन ही बिल्कुल सेम से सेम। अब यहाँ से आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो कि ए ई ए सी इक्वल टू ये है, तो हमें पता है किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल दे रखी है तो उनके अपोजिट एंगल होते हैं, वो भी क्या होते हैं आपस में इक्वल। तो यहाँ से एक और लिख सकते हो कि जो ए सी है उसके सामने तो क्या हो गया, एंगल 4 हो गया, और इसके सामने क्या हो गया, एंगल 3 हो गया। इन दोनों को मिलाकर एंगल आपने इक्वेशन फर्स्ट दे दी। और इसका रीज़न क्या है कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ये है भाई, ये हमें क्या आएगा, काम आएगा आगे। अब अगर ये इसके पहले तो हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो पहले वाले की तरह ही ये बन गया आपका z, तो 2 इक्वल टू 3 आ गया, और 1 इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया, वही क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो सेम पहले वाले की तरह ही एंगल 1 इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा। ये तो कौन से एंगल हो जाएंगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल। मतलब दो पैरेलल लाइन दे रखी हो तो ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल। ये तो आ गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। और एंगल 2 है वो एंगल क्या हो गया, 3 के इक्वल हो गया। ये कौन से एंगल हो गया आपके, अल्टरनेट एंगल, जेड की शेप में जो बनते हैं वो अल्टरनेट एंगल्स। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट में ये साइड वैल्यू की बात नहीं कर रहा मैं, एंगल की बात कर रहा हूँ। 4 इक्वल टू क्या है, 3। तो यहाँ देखो 4 इक्वल टू 3 है, तो इस 4 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ। 4 की जगह क्या रख सकता हूँ, 3। तो 3 और 3 एक साइड क्या हो जाएगी, इक्वल, तो दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो हमने डायरेक्ट लिखा यहाँ फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के। और यही क्या करना था हमें, प्रूफ करना था। ये क्या करना था हमें, प्रूफ करना था कि एंगल 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 2 है। ये देखिए यहाँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ करना था कि ये क्या है, एडी क्या है, इसका बाइसेक्टर है। तो ये हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए इन चीज़ों के बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, इससे आगे की थ्योरम है वो है आपकी एक्सटर्नल बाइसेक्टर वाली, फिर 11.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अपने शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और हिंदी के लिए हिंदी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अच्छे सब कुछ समझा रखा है उसमें, सारे टॉपिक हिंदी के, कंपटीशन से रिलेटेड हो या फिर आपकी
10 12 से रिलेटेड हो। थैंक यू।